हमेशा लाते रहूंगा वही न्यूज जिसमें दिखे कोई सच्चाई। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 255। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। एपिसोड की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज से। रामायण ट्रेलर इज फाइनली कमिंग ऑन 24 जुलाई एंड इस पोस्टर में क्लियरली लिखा है फ्रॉम भारत टू द वर्ल्ड। एक बात और लिखी है इसमें कि भारत के एक ऐसे एपिक को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं एंड उस स्केल पर दिखाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है इन इंडिया। एंड आई बिलीव यू सर, क्योंकि मैंने एंड मेरे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स ने वो देखा है जो एज इट इज भी ट्रेलर में आ गया ना, इंटरनेट फट जाएगा। एंड वो दिन होगा जब मैं आप लोगों को खुल के बता सकूंगा कि मैंने वहां पर क्या क्या देखा था। वैसे मैंने सुना था कि रामायण का ट्रेलर 18 को लॉन्च होगा, जिसका इवेंट भी रखा गया है न्यू दिल्ली में। एंड अगेन 23 जुलाई को कॉमिक कॉन इवेंट में भी इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा। एंड पॉसिबली ये दोनों न्यूज भी सही है। कॉमिक कॉन वाली तो है ही, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च इवेंट नहीं होगा, बल्कि न्यू दिल्ली में कुछ खास गेस्ट को रामायण का ट्रेलर दिखाया जाएगा। एंड 23 को भी सैन डियागो में कॉमिक कॉन इवेंट में फिर से रामायण का ट्रेलर दिखाया जाएगा। अब ये दोनों ट्रेलर एक ही होंगे या अलग अलग, इसका कोई भी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट कुछ एक रिपोर्ट्स कह रही है कि शायद दो अलग अलग ट्रेलर्स होंगे। बट मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा नहीं करेंगे मेकर्स। दे विल शो द सेम ट्रेलर एवरीवेयर, क्योंकि अगर इतने असेट्स एक वीक में ही पब्लिक के सामने आएंगे एंड अगर गलती से लीक हो गए देन क्रिटिसिज्म मिलेगा अलग से, बट हाइप भी खत्म हो जाएगी। और हाँ, रामायण के मेकर्स ने एक कंपटीशन रखा है ओनली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें बच्चों को रामायण से रिलेटेड कुछ इमेजिनरी पेंटिंग्स या स्केचेस या कुछ भी क्रिएटिव बनाना है एंड 14 जुलाई से पहले सबमिट करना है। एंड अगर आप विनर हुए तो दुनिया से पहले आपको मौका मिलेगा रामायण का ट्रेलर सबसे पहले बड़े स्क्रीन पर देखने का एंड कुछ रामायण स्पेशल मर्चेंडाइजेस जीतने का। तो इफ यू आर स्टिल इन अ स्कूल, वर्ल्ड ऑफ रामायण के पेज पर विजिट करो एंड अपनी एंट्री सबमिट करो। वेल, सुनने में आया था कि ट्रेलर का लेंथ कुछ 4 मिनट के आसपास का होगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ ऐसा लाओ यार मेकर्स के पूरे दुनिया की बोलती ही बंद हो जाए। एंड इस बार प्लीज हनुमान जी एंड रावण का भी लुक रिवील करना, मजा आ जाएगा। मैंने तो ऑलरेडी देख रखा है यश एज रावण का लुक, बट इट्स टाइम कि पूरी दुनिया भी देखे एंड तबाही हो जाए। कुछ समझे मैं टॉपिक को कहां लेकर जा रहा हूं। यश ने जो तबाही मचाई है टॉक्सिक के इस सॉन्ग में, वैसे मैं इसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस बार, क्योंकि अब तक जो भी असेट्स तुमने देखे हैं टॉक्सिक के वो सारे ऐसे ही है। ये सॉन्ग एटलीस्ट उसके सामने यार डिसेंट लगा मुझे। आई मीन एक थीन लाइन होती है एरोटिक एंड सेंसुअल में, उस लाइन को बिल्कुल भी पार नहीं किया है इस गाने में। एंड गाना सुनने में बहुत अच्छा है, दैट फॉर श्योर। यश भाई 2-3 महीने के स्पैन में 2 अलग अलग स्टोरीज को लेकर आएंगे। एक मूवी की स्टोरी तो हम जानते हैं, बस टॉक्सिक की स्टोरी कैसी होगी ये पता नहीं। विच रिमाइंड्स मी, तो गाइज एक स्टोरी सुनो। 2010 में एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज्जास खरीदे थे। आज उनकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। अभी बिटकॉइन डिप पर है तो स्मार्ट लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है एक रिलायबल प्लेटफॉर्म, पॉकेट ब्रोकर। यहाँ 250 प्लस एसेट्स है, क्रिप्टो, स्टॉक्स और इंडाइसेस। सबसे बड़ी बात, पॉकेट ब्रोकर पे अब बीटीसी ईटीएफ भी अवेलेबल है विद अप टू 92% यील्ड। आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो, वो भी अपनी लोकल करेंसी में। मुझे लाइफ में बस 2 रिग्रेट्स है, 2010 में बिटकॉइन ना लेना और पॉकेट ब्रोकर पहले ना ढूंढना। यहां साइन अप सुपर फास्ट है। मेरा प्रोमो कोड योगी 2026 यूज करो और फर्स्ट डिपॉजिट पर बोनस पाओ। इनका नया पॉकेट फ्रेंड्स रेफरल प्रोग्राम भी अमेजिंग है। दोस्त को रेफर करो और उसके डिपॉजिट पर दोनों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। विड्रॉल्स बिल्कुल क्विक और सिक्योर है विद 0% फीस। तो वेट कैसा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर साइन अप करो, प्रोमो कोड यूज करो और आज ही प्रॉफिट्स जनरेट करना शुरू करो। वैसे मैं बात कर रहा था टॉक्सिक की, जिसके प्रोड्यूसर है केवीएन एंड उनके अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, क्योंकि जननायकन इज फाइनली गेटिंग रिलीज इन थिएटर। एंड यस, दिस इज ऑफिशियल न्यूज जो खुद केवीएन प्रोडक्शंस ने शेयर की है विद दिस न्यू पोस्टर, जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है इस मूवी को अब ए सर्टिफिकेट मिल गया है। बस मूवी का रिलीज डेट इंडिया में तो भी अभी तक ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ है, बट इंटरनेशनली दिस मूवी इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन 24 जुलाई एंड उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी ऐसे पोस्टर्स रिलीज कर दिए हैं। एंड उम्मीद है कि एक तो सेम डे या एक दिन पहले यानी 23 जुलाई को जननायकन इंडिया में रिलीज होगी। एंड आपका पता नहीं, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। भाई थलापति विजय की लास्ट मूवी है एंड उनकी फेयरवेल मूवी को मैं एंजॉय करना चाहता हूं। मैंने इसका पायरेटेड वर्जन नहीं देखा है अब तक। आई नो आप में से बहुत से लोगों ने देख लिया है, बट एज अ ट्रू एडमायरर ऑफ सिनेमा एंड फॉर थलापति विजय, मैंने रिस्पेक्टफुली अवॉइड किया इसका लीक्ड वर्जन एंड आई विल एंजॉय दिस मूवी इन थिएटर्स। भाई 24 जुलाई तो यार बहुत
बड़ा होने वाला है। रामायण का ट्रेलर भी, जननायकन मूवी भी। वैसे मैंने सुना है कि ए सर्टिफिकेट देने के बाद भी जननायकन में बहुत सारे कट्स लगाए गए हैं, स्पेशली कुछ वर्ड्स को म्यूट किया गया है। जैसे एक बुक पर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो है, उसको मॉडिफाई करने को कहा गया है। एक जगह अंबेडकर सत्तम, टीवी के सत्तम बोला गया है, उसको भी रिप्लेस करने को कहा गया है। सबको पता है कि टीवी के तो यार थलपति विजय की ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो मूवी में जब जब भी टीवी के वर्ड आया है, सीबीएफसी ने कहा है कि इधर उसको रिप्लेस करो या म्यूट करो। वैसे एक इंडियन फ्लैग को ग्राउंड पर गिराने वाला सीन को भी डिलीट करने को कहा गया है, ओम वर्ड रिमूव करने को बोला है, एंड और भी बहुत है। ओवरऑल 20 सेकेंड्स मूवी में से ट्रिम कर दिए गए हैं, एंड अब मूवी का ऑफिशियल रन टाइम होगा 3 घंटे 3 मिनट एंड 21 सेकंड का। वैसे सीबीएफसी का ये अच्छा है यार, अगर सिर्फ यही चेंजेस थे और सिर्फ 20 सेकंड ही ट्रिम करने थे तो इतना समय क्यों लग गया भाई। एंड सीबीएफसी को गोर एंड ब्रूटल सीन्स में तो यार कोई आपत्ति नहीं होती। ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इतने सेंसिटिव मैटर हो गए ना इंडिया में कि इसके बारे में सच बोलने वाले को इधर चुप कराया जाता है या सीधा। खैर मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था सीबीएफसी के बारे में, मेरे को मत बैन कर देना भाई प्लीज। वैसे सीबीएफसी से एक और बात याद आई, नोलन की आने वाली अगली फिल्म दी ओडिसी को भी 0 कट्स के साथ सीबीएफसी ने पास कर दिया है। मूवी तो वैसे 17 जुलाई को रिलीज हो रही है, बट इसके कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड ओडिसी की पूरी टीम ऑलरेडी वर्ल्ड टूर पर है, एंड 11 जुलाई को वो इंडिया में आई। क्रिस्टोफर नोलन के साथ टॉम हॉलैंड एंड मैट डीमन भी इंडिया में आए हैं, एंड फैंस के साथ मूवी स्क्रीनिंग के बाद इन्होंने बहुत सारी बातें भी की। इनिशियल रिव्यूज तो कह रहे हैं कि भाई मूवी इज टू गुड। भाई मैं तो वैसे ही एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, मैंने इसके प्लॉट एक्सप्लेनेशन पे ऑलरेडी ये वीडियो बनाए हैं, तो चाहे तो आप इसको देख लेना मूवी देखने से पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। खैर वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो चलो बाकी न्यूज कवर कर लेते हैं इन वन लाइनर अपडेट्स। टॉक्सिक एंड ईटा के क्लैश से बचने सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना स्टारर 1 अब पोस्टपोन हो चुकी है। अब वो रिलीज होगी ऑन 25 सितंबर, जिसका ये बहुत ही लो एफर्ट काइंड ऑफ एआई मेड पोस्टर इज आउट, जिससे ये पता तो चल रहा है कि मूवी में कितना एफर्ट्स लगाया होगा मेकर्स ने। खैर ऐसा ही एक और रिलीज डेट पोस्टर आया दादा मूवी का, जो एक्चुअली फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली के ऊपर बेस्ड है। अब आप इस पोस्टर को देख के क्या बोलोगे? बोलोगे ना कि एआई से फेस स्वैप करके बस पोस्टर रिलीज कर दिया। भाई हम यहां उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ अच्छा आएगा, लेकिन जब कुछ ऐसा आता है ना, तो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही खराब हो जाता है। खैर कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि प्रभास स्टारर कल्कि 2 इज गेटिंग एक्सपैंडेड इन मल्टी फिल्म सागा, जिसमें कर्ण के लाइफ के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू हिज सैक्रिफाइस पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। वैसे तो ये न्यूज बस एक स्पेकुलेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पता चला था कि कल्कि 2 में दीपिका की जगह साई पल्लवी को कास्ट किया गया है, क्योंकि इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है अब तक। वेल न्यूज और भी है, कुछ ट्रेलर्स आए हैं जिसको मुझे कवर करना था, लेकिन वीडियो 10 मिनट और लंबा हो जाएगा, सो वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट योगीपीडिया। तब तक आप इस एपिसोड को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हो मुझे पता है, बट सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो यार। एंड हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।